आज जलाल का बर्थडे है तो मैंने सोचा तुम दोनों को घर पे डिनर पे इनवाइट कर लूं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वाह भाई, पता नहीं कैसे हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे से इतनी अजनबियों की तरह बात कर रहे हो। तुम दोनों बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। शायद आपको मेरी वो बात बहुत बुरी लगी। कौन सी बात? वही मेरी तस्वीर। कोई बात नहीं, आपके इस एटीट्यूड की तो मैं आदी हो गई। नाजिया, हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे एहसास है कि बाज़ औक़ात ना चाहते हुए भी मैं जज्बाती हो जाता हूँ। जिंदगी की चंद तलखियों ने मेरे मिजाज को बिगाड़ के रख दिया है। डिस्टर्ब सिर्फ आप ही नहीं है। हाँ, आप भी मेरी वजह से डिस्टर्ब्ड हैं। मैं आपकी जिंदगी और आपके फैसलों में मुदाखलत करना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि हमारे दरमियान जो अजनबियत है वो खत्म हो जाए। उस दिन पार्टी वाले दिन भी मैंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, जबकि आपने जो कुछ भी किया मेरे और मेरी फैमिली के लिए किया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरों के सामने अपने इख्तलाफात को भूल जाएं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अकेले में अपने इख्तलाफात को भूल जाएं? हमारे दरमियान जो अजनबियत की दीवार हाइल है, क्या उसे गिराना मुमकिन है? हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। दोस्ती का हाथ तो आपने बढ़ाया था पहले, लेकिन शायद आप निभा नहीं सके। मुझे लगता है आप खुद से ज्यादा लोगों से डरते हैं। जिस शख्स में आईना भी देखने की हिम्मत ना हो, उसे तो हर तरह का खौफ होता है ना। तो फिर अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, ताकि आईने में खुद से नजरें मिला सकें, हकीकत की आंखों में आंखें डालकर देख सकें। इधर उधर सहारे ढूंढने से बेहतर है अपनी जिंदगी को सहारा बनाएं। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो खाना खा लें। श्योर। मैं आपके साथ हाथ बटाती हूँ। उसकी पर्सनल लाइफ सिर्फ उसी की पर्सनल लाइफ नहीं है, मेरा भी उससे बहुत गहरा वास्ता। वैसे भी मैं यहाँ जॉब करने या कंसल्टेंसी करने नहीं आया, मैं यहाँ सिर्फ नाजिया के लिए आया हूँ और बस। नीतू मेरी बहुत ही मुखलिस और अच्छी दोस्त है। मुझसे ज्यादा मेरा बर्थडे उसे याद रहता है। आज भी ये सब कुछ उसने खुद ही अरेंज किया था। आपको बुलाने का आइडिया भी उसी का था।
आपको नीतू के घर जाना बुरा लगा। मुझे उनकी कोई बात बुरी नहीं लगती। दरअसल ये सब कुछ उसने मेरे और आपके लिए किया था। अगर आपको अच्छा नहीं लगा था तो आप मना कर देते। आपसे किसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा? आपका जो आना मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना पिछले तो कई सालों से मैं अपनी बर्थडे अकेला ही गुजारता रहा। वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कंपनी तुम्हें जलाल इंटरप्राइजेस से कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेज रही है। यू नो, दैट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है नवीद। क्यों? क्या ठीक नहीं है? यही कि तुम धोखे से जलाल के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। उसकी पर्सनल लाइफ सिर्फ उसी की पर्सनल लाइफ नहीं है, मेरा भी उससे बहुत गहरा वास्ता है। और वैसे भी मैं यहाँ जॉब करने या कंसल्टेंसी करने नहीं आया, मैं यहाँ सिर्फ नाजिया के लिए आया हूँ और बस। क्या तुम्हें यकीन है कि नाजिया तुमसे अपनी मोहब्बत करती है? कभी कभी दिल की आवाज पर यकीन कर लेना चाहिए। और वैसे भी नाजिया को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो फिर उसके बिहेवियर को क्या कहोगे? वो मुझसे नाराज है, मैंने उसका दिल दुखाया है। लेकिन तुम देखना, उसके दिल को खुशियां भी मैं ही पहुंचाऊंगा। चलो। मैं समझ रही थी कि तुम दोनों को अपने घर डिनर पे बुलवा कर भी मैं तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को इम्प्रूव नहीं करवा सकी। लेकिन तुम जैसे मुझे बता रहे हो उससे तो लगता है कि नाजिया खुद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती है। क्या? यही कि तुम खुद जाकर उससे कहो कि वो जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, और ये कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते। छोड़ो, मजाक है ये सब। मजाक नहीं है, फैक्ट है ये। तुमने कहा है ना कि उसने खुद बोला है तुमसे कि अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, हकीकत की आंखों में आंखें डालकर बात करो। हाँ, कहा था। तो फिर अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, आंखों में आंखें डालकर कह डालो जो हकीकत है, जो तुम नाजिया से कहना चाहते हो। हो सकता है कि तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत नहीं समझ रही, तुम गलत जा रहे हो। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ है और तुम कहते हो कि तुम्हें बात करने की हिम्मत नहीं है। अब वो तो बुरा मानेगी ना। लेकिन इसका नतीजा बहुत बुरा भी तो हो सकता है। जो हो चुका है उससे बुरा क्या होगा? तुम तरीके से बात करोगे तो मजीद कुछ बुरा नहीं होगा, आई एम श्योर। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम मत करो मुझसे बात, लेकिन कम से कम मेरी बात सुन तो लो। आज तो सारा दिन तुम्हारे साथ ही गुजर गया। कोई बात नहीं, अब तुम घर जाओ। सुरेश इंतजार कर रहा होगा
और मेरे साथ रहकर जो बोरियत होती है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत कहो, तुम्हारे साथ बिल्कुल बोरियत नहीं होती। बस अब तुम नाजिया से खुलकर बात कर लेना, फिर तुम्हारी जिंदगी से भी ये बोरियत का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वैसे तुम भी काफी परसिस्टेंट हो। सुरेश बेचारा तो हर वक्त सरेंडर कर देता होगा। मेरी बात को मजाक में बिल्कुल मत डालो। औरत वैसे इतनी कम अकल नहीं होती, मर्द की मोहब्बत उसे कम अकल बना देती है। और खास तौर से बीवियों के मामले में तो ऐसा ही होता है। तुम नाजिया को मोहब्बत से एतमाद में लेना। जब वो तुम्हारे साथ बाहर आ जा सकती है, लोगों से मिल सकती है, तुम्हारे साथ एक घर में रह सकती है, तो फिर क्या मसला है? और अगर दिलों में गुंजाइश ना हो तो? है, दिलों में भी बहुत गुंजाइश है। बस तुम अपनाइयत से अपने दिल की हर बात कह देना, और ये गुंजाइश भी खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। अगर तुम्हें इतना यकीन है नहीं तो मैं नाजिया से जरूर बात करूंगा। लेकिन अगर इस बार भी उसने मुझे नजरअंदाज किया तो फिर मैं... बस कुछ मत कहो, अच्छी उम्मीद के साथ जाना, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट। This time check is brought to you by 20 साल वाला मेरे लिए क्यों नहीं? क्यों नहीं? केयर हनी लोशन, कुदरती खूबसूरती हर पल। हेलो। हेलो नाजिया, प्लीज फोन बंद मत करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम मत करो मुझसे बात, लेकिन कम से कम मेरी बात सुन तो लो। मैं यहाँ इतना दूर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए। क्यों आए हो? किसने कहा था? क्या रिश्ता है तुम्हारा मुझसे? रिश्ते नाते तो सारे तुमने तोड़ दिए नाजिया, वरना तुमसे रिश्ता भी है और नाता भी। नवीद, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुमसे वाबस्ता किसी बात को याद रखना चाहती हूँ, समझे? ये तुम नहीं नाजिया, तुम्हारी महरूमिया बोल रही है। जो जुल्म तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ किया, जो ज्यादती जलाल और उसके घर वालों ने तुम्हारे साथ किया, उसका बदला कम से कम तुम मुझसे तो मत लो। मेरे साथ क्या हुआ, मुझे किसने धोखा दिया, ये मेरा जाती मसला है। तुम कौन होते हो? मैं वही हूँ जिसने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम की। वही हूँ जो आज भी तुम्हें दुखी देखकर तड़प उठता है। दौलत के नशे में थे तो उन लोगों ने सिर्फ पैसे की लालच में तुम्हारी शादी एक ऐसे बदसूरत इंसान से कर दी, इससे बर्दाश्त नहीं होता मुझे। देखो, वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है। हेलो हेलो, इन्होंने किसी बात का ज्यादा असर ले लिया है। आप कोशिश कीजिए कि इन्हें ज्यादा टेंशन ना हो। मैं आपको खुश देखना चाहता हूं। इस तरह अपसेट देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुमने बात की नाजिया से? मौका ही नहीं मिला।
जब मैं वापस लौटा तो नाजिया की तबीयत खासी खराब हो गई थी, बल्कि वो तो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे डायरेक्टली डील करे। तो इस तरह तुम उनके करीब होना चाहते हो? उनके नहीं, अपने मकसद के। इतना क्यों